अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोड विद मुश्ताक में खुश आमदीद। ये आपका अपना चैनल है। नाजरीन, आपको पता है कि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, जिनका बजट एक साल का बजट जो है ना वो शायद पूरी एशिया के ममालिक के बजट से भी ज्यादा है, तो इन्होंने डाउन साइजिंग इसलिए की कि जो ये फाइनेंशियल इफेक्ट है ना, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस का असर था, ये पूरी दुनिया के पे आया, पूरी दुनिया की कंपनीज पे आया। इसी तरह जो ऐसे मुल्क जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, तो जो डेवलपिंग कंट्री में थे इसका असर उससे भी ज्यादा है, क्योंकि हम पहले ही स्ट्रगल कर रहे थे, हम पहले ही जो है ना वो स्ट्रगलिंग पीरियड में थे। तो इस दौर में जो ये एक टाइम पीरियड आया 2008 से लेकर ऑनवर्ड, फिर उसके बाद 2019 में हमारे पास कोविड आ गया, तो दुनिया में एक एक बिल्कुल एक जो है ना रुख चेंज हो गया दुनिया का ना। लोग जो है ना वो कंपनीज भी, लोग भी, जिन जो बड़े बड़े इन हाउस सॉफ्टवेयर हाउसेस थे, वो वर्चुअल हो गए, वो शिफ्ट हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग ने बहुत तरक्की की, लेकिन एक चीज जिसने इस वक्त धूम मचाई हुई है पूरी दुनिया में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस वक्त दुनिया में आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल दुनिया की रोजमर्रा की हर फील्ड में है। इवन आप उसको वारफेयर ले लें, आप फाइनेंशियल ले लें, आप उसमें डाटा साइंस को ले लें, आप मशीन लर्निंग को ले लें, आप रोबोटिक्स रोबोटिक्स को ले लें, इन सब में जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो एक वाजा वाजे किरदार अदा कर रही है। अब तो ऐसे जेट बनने शुरू हो गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए जो है ना वो अपने दुश्मन के टारगेट्स को लॉक करते हैं और फिर उसके ऊपर हिट करते हैं। रिसेंटली आपने पाकिस्तान इंडिया की जंग में और ईरान इसराइल की जंग में जिसका अमली मुजाहरा देखा, उसके बाद जब अमेरिका ने जो है ना वो ईरान के ऊपर बमबारी की, तो उसमें भी आपने देखा कि पूरी दुनिया का जो है ना वो जिस ट्रैक से वो आए थे उस ट्रैक के ऊपर जो है ना वो तमाम सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया गया था। तो नाज़रीन, इन सब चीजों को देखते हुए हमने ये प्लान किया कि हम जो है ना वो पाइथन का एक ट्यूटोरियल बनाते हैं। ये ट्यूटोरियल जो है ना, ये ट्यूटोरियल हमने बनाया है, इसको इसमें हमने बहुत सारी बातों को मद्देनजर रखा है। मसलन ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये जॉब ओरिएंटेड है, ये आपके फाइनेंशियल हालात को बहुत बेहतर करेगा। जॉब ओरिएंटेड है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, और इसको हमने इस तरह डिजाइन किया है कि जो लोग बिल्कुल कंप्यूटिंग को नहीं भी जानते, जो प्रोग्रामिंग से बिल्कुल ना वाकिफ हैं, वो सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि पाइथन क्यों सीखनी है, इसका स्कोप क्या है, इसका आपको फायदा क्या है। न सिर्फ हम आपको इस कोर्स में पाइथन सिखाएंगे, बल्कि हम इस कोर्स में आपको जब हम ये कोर्स के एंड पे होंगे तो हम इसका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम पाइथन की एप्लीकेशन बनाएंगे, हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट बनाएंगे, और फ्रीलांसिंग मार्केट में हम आपको एंटर करवाएंगे कैसे आप लोगों ने जो है ना वो जॉब हंटिंग करनी है। ये सबसे बड़ा, और ये ऐसा ऐसी लैंग्वेज है जिसका फ्यूचर ही फ्यूचर है। जो फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि ये खत्म, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अब सब कुछ रिप्लेस करना है, बहुत जल्दी सारा कुछ रिप्लेस होने वाला है। तो आर्टिफिशियल मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज जो है ना वो पाइथन है। आइए हम आपको ना पाइथन का ना अपना रोड मैप बताते हैं पाइथन के बारे में। इसका स्टैट्स क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, कंप्लीट रोड मैप हम आपको इसको बताएंगे। देखें, सबसे बड़ी बात, वाई लर्न पाइथन, बिकॉज इट इज वेरी वेरी फ्रेंडली। इसका सिंटेक्स जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो फ्रेंडली है। फ्रेंडली से क्या मुराद है? आप ये सोच रहे होंगे कि फ्रेंडली है, फ्रेंडली से क्या मुराद है? हम कंप्यूटिंग में ना जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, जिस तरह के हमने आपको भी ये बताया कि पाइथन लैंग्वेज के बारे में, और ये पाइथन लैंग्वेज जो है ना हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब पाइथन लैंग्वेज जो है ना ये वाइडली यूज्ड एआई लैंग्वेज है, और ये बहुत ज्यादा आसान है। हम उस लैंग्वेज को ज्यादा आसान कहते हैं जो इंसान की जुबान के करीब होता है। तो ये बड़ा इसका सिंटैक्स होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में ना, हम सिंटैक्स कहते हैं वो रूल, सेट ऑफ रूल्स। जिस तरह
आम फहम में कहते हैं कि ग्रामर किसी भी जुबान की वो सेट ऑफ रूल जो इस जुबान को लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो ये बड़ा इसका सिंटैक्स बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज लैंग्वेज के करीब है, इसलिए इसको सीखना बहुत ज्यादा आसान है। इस्तेमाल कहाँ पे होती है? इस्तेमाल तो मैंने आपको बता दिया है कि ये तो आजकल इसके अलावा तो गुजारा ही नहीं। अगर आप 100 लोगों से पूछते हैं जो के प्रोफेशनल हैं तो उनसे पूछते हैं कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, तो 100 में से आपको जो है ना वो 90 लोग यही कहेंगे कि पाइथन सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए? पाइथन सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होती है, रोबोटिक्स में यूज होती है। नंबर 2 मशीन लर्निंग, टॉप ऑफ टॉप प्रोफेशनल है इस वक्त, प्रोफेशन है ये मशीन लर्निंग के डेवलपर्स का। जितने रोबोटिक्स की मार्केट है उसमें इसकी बहुत ज्यादा मांग और हाईली पेड लोग होते हैं ये जो मशीन लर्निंग को जानते हैं। वेब डेवलपमेंट डेफिनेटली पाइथन जो है ना वो 20 इस वक्त जो हमारे पास दुनिया में वेबसाइट अवेलेबल है उनका 23% जो है ना वो पाइथन पे बिल्ड हुआ हुआ है। 23% ह्यूज जो है ना ये वॉल्यूम है। अगर आप इसको मिसाल इस तरह लगाएं कि हम 100 मिलियन जो है ना वो वेब एप्लीकेशन मौजूद है तो इसमें 23 मिलियन एप्लीकेशन जो है ना वो पाइथन पे बनी हुई है, विच इज वेरी वेरी हाई परसेंटेज एंड इट इज मल्टीप्लाइंग। ये हर साल जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हर साल जो है ना वो बढ़ रही है। हम आगे इसको देखेंगे। अच्छा, वेब डेवलपमेंट में बात होगी जो फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। इसके इसमें बड़े पॉपुलर टूल्स हैं जिसमें जेंगो है और जिसमें फ्लास्क है, वो भी हम देखेंगे आगे। ऑटोमेशन में बहुत ज्यादा यूज होती है। अब ये ऑटोमेशन क्या होती है? ऑटोमेशन है कि अपने आप काम करना है इसने भाई। आपने एक एप्लीकेशन बनाई है तो आप चाहते हैं कि ना उसमें जब डाटा एंटर आए तो बहुत सारे लोगों को पता चले, ऑटोमेटिकली उनको जो है ना मैसेज आए, ईमेल जाए, या कोई डाटा एंटर होता है तो वो रियल टाइम उसका इफेक्ट शो, तो ये सारे ऑटोमेशन कहलाता है। डाटा साइंस, डाटा एसेट होता है भाई। ये कितना बड़ा एसेट है आप इसको पढ़े आपको पता चलेगा। AI ML इक्वली इंपॉर्टेंट डाटा साइंस है और इस वक्त पूरी दुनिया में डाटा साइंटिस्ट उन लोगों में शुमार होते हैं जो सबसे ज्यादा हाई सैलरी लेते हैं। हमारे पास पाइथन के अंदर ऐसी लाइब्रेरीज मौजूद है जो बहुत अच्छे विजुअलाइजेशन और डिसीजन मेकिंग सिस्टम बनाते हैं। ठीक है जी। देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये इसके 23% यूज होने वाली लैंग्वेज है तो डेफिनेटली इसकी फिर कम्युनिटी भी मैसिव होगी और इसकी लाइब्रेरीज भी काफी ज्यादा है। जैसे बात की मैंने कि हाई पेइंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में। देखिए पाइथन इज द नंबर 1 लैंग्वेज इन इंडेक्स ऑफ 2024 TIOB है। ये इंडेक्स है जो कि लैंग्वेजेस की जो है ना परसेंटेज को कैलकुलेट करता है। यूज बाय 80% ऑफ डेवलपर फॉर डाटा साइंस, यानी डाटा साइंस AI और ML में 80% डेवलपर जो है ना वो पाइथन को यूज करते हैं। अगर आप गूगल का ट्रेंड ले तो मोस्ट सर्च प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो पाइथन है। ओवर 8.2 मिलियन पाइथन डेवलपर्स जो है ना वो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, यानी 82 मिलियन 82 लाख लोग, और ये हाईली पेड लोग हैं और ये बड़ी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। आज देखें ग्रू 20% ईयर ऑफ द ईयर इन जॉब डिमांड। हर साल इसकी जो डिमांड है ना जॉब की वो 27% हर साल इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर इस साल 100 लोग अपॉइंट हुए तो अगले साल 127 लोगों की डिमांड होगी, उससे अगले साल 127 का 27% होगी। इस तरह ये बढ़ता जा रहा है और ये स्टैक ओवरफ्लो का जो है ना वो सर्वे है। लास्ट 5 सालों में ये सबसे ज्यादा जो है ना ग्रो करने वाली लैंग्वेज है। डेटा का डाटा आप इसको देख सकते हैं। पाइथन यूजेज जो है ना वो इंटरप्राइज कंपनी यूज, बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होता है जैसे, और ये 40% बड़ी कंपनी जो है ना वो पाइथन को यूज कर रही है। इवन के माइक्रोसॉफ्ट के अगर आप फैब्रिक लॉन्च हुआ है उसमें आप पावर BI में चले जाए तो वहां पे जहाँ पे आप डेक्स की रूल लगाते हैं वहां पे आपको पाइथन की ऑप्शन मिलती है। यानी ये बाई डिफॉल्ट जो है ना वो बिल्ट इन कर दी गई है पावर BI के अंदर। यानी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, Amazon जैसी कंपनी इसको अपने सॉफ्टवेयर में अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग में जगह दे रही है। फ्रेमवर्क भी उसके वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं। शुरू में आने में आते हैं जेंगो यूज होता है, फ्लास्क, फास्ट API, पावर मॉडर्न एप्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये हम एट द एंड हम जेंगो के ऊपर एक जो है ना वो एप्लीकेशन भी बनाएंगे और एक एजेंट भी इंशाल्लाह बनाएंगे। अब देखिए ये इंस्टाग्राम में यूज होता है, ये पिंटरेस्ट में यूज हो रहा है, यूट्यूब के बैकएंड पे ये यूज हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो है ना API इंटीग्रेशन, ये रेस्ट API में
रेस्ट एपीआई तो दो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आपस में जोड़ने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एपीआई यूज होती है, जिसका रेस्ट एपीआई कहते हैं। सबसे ज्यादा जो है ना, वो रेस्ट एपीआई के जो इंटरमीडिएट टूल होता है ना, वो पाइथन में बनाया जाता है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग मार्केट में तेज हैं तो ये भी सबसे ज्यादा जो इंटीग्रेशन करने वाले थर्ड पार्टी के रेस्ट एपीआई यूज करने वाले डेवलपर होते हैं, इनकी सबसे ज्यादा मांग है। अच्छा, इसका स्कोप क्या है? मैंने बताया कि वेब डेवलपमेंट है, जेंगो और फ्लास्क बहुत ज्यादा यूज होते हैं। डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में पेंडास इसकी एक लाइब्रेरी है, नाम पाई इसकी लाइब्रेरी है, इसकी लर्न इसकी लाइब्रेरी है, टेंसर फ्लो इसकी लाइब्रेरी है। पेंडास जो है ना, ये विजुअलाइजेशन में यूज होती है, नाम पाई। और जो है ना, इसको साइकिट कहते हैं, ये जो है ना, ये हमारे पास एमएल में यूज होती है। और टेंसर फ्लो जो हमारे पास एआई में, ये भी एआई में हमारे पास यूज होती है ऑटोमेशन वगैरह के लिए। ऑटोमेशन है, स्क्रिप्टिंग के लिए जो टूल होते होते हैं, ये सारे टूल जो ऊपर मैंने बताया डाटा साइंस के हैं। ये सिलेनियम और पाई ऑटो जी यू आई जो है ना, ये ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होते हैं। और स्क्रिप्टिंग जो होता है वो डेवऑप्स में यूज होती है। साइबर सिक्योरिटी, ये भी हाईली पेड जो है ना प्रोफेशन है, आपको पता ही है। साइबर सिक्योरिटी में इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, आईओटी में यूज होता है, गेम डेवलपमेंट में, फाइनेंस पे, एजुकेशन में। ये मैंने जैसे आपको बताया, क्या रह गया बाकी? कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया के आप कोई भी बड़ी कंपनी ले लें, वो पाइथन के बगैर कुछ नहीं है। वहां पे आपको पाइथन के डेवलपर जरूर मिलेंगे। पाइथन का फ्यूचर क्या है? चलें जी, ये तो हमने बताया कि ये है। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में क्या ये खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे आपने पीछे देखा 27% पर ईयर इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली एआई में, रोबोटिक्स में और ब्लॉक चेन में। और ये तीनों टॉप टॉप ट्रेंड है इस वक्त डेवलपमेंट में, इसमें यूज होती है। और किसी इसने अडॉप्ट किया, मैंने आपको बताया, गूगल जैसी बड़ी कंपनी, नासा जैसी बड़ी कंपनी, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, टेस्ला, एक्स सब यूज कर रहे हैं इसको। ये क्या, सपोर्ट क्लाउड, एज एंड हाइब्रिड एप्लीकेशन। हर चीज को, जिस तरह की मर्जी एप्लीकेशन है, इसको सपोर्ट करती है ये। नॉन टेक्निकल इंडस्ट्रीज में भी ये बहुत ज्यादा अडॉप्ट की जा रही है सिक्योरिटी के लिए। अच्छा जी, अब इसका रोड मैप क्या है? ठीक है ना, हम इसमें क्या कुछ सीखेंगे, ये तो हम इसमें टाइम लगाए, हम इसको फौरन सीखना शुरू कर देंगे। तो इसमें हम सबसे पहले आपको सिंटैक्स बताएंगे। इसके सिंटैक्स होता है किसका लिखने का तरीका, जैसे मैंने सेट ऑफ रूल्स, किसी भी लैंग्वेज के लिखने के जो कानून होते हैं उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। वेरिएबल्स पढ़ेंगे हम, इसके डाटा टाइप्स पढ़ेंगे, इसमें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग पढ़ेंगे हम। और फिर हम जो है ना, इसमें जो टूल यूज करेंगे हम, विजुअल स्टूडियो कोड इसके लिए हम यूज करेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप इसमें पाइथन आईडीएल भी यूज कर सकते हैं। और जो पीटर भी यूज कर, नोटबुक भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी। पाइथन रोड मैप जो है ना, इंटरमीडिएट, ये तो पिछला तो पढ़ाएंगे, इंटरमीडिएट डाटा स्ट्रक्चर हम इसका पढ़ेंगे ना। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, आपने इसको परेशान नहीं होना। ये फिंगर टिप्स पे आपको आ जाएंगे। ये हम इस तरह आपको पढ़ाएंगे। आप नॉन टेक्निकल हैं, आपको मैं पॉलिटिकल एलिफ बे भी नहीं पता है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये बड़े अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। अच्छा जी, इसमें हम डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग में और ये बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस में। अच्छा, इसके मॉड्यूल्स, पैकेजेस हम पढ़ेंगे, इसके वर्चुअल एनवायरनमेंट, सारा कुछ हम इसमें इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। और ये सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा। इसके फाइल हैंडलिंग के लिए हम यूज करेंगे रिजेक्ट्स, लैम्डा या डेकोरेटर्स। ये आपको पता है कि ये लैंग्वेजेस में जब हम कोई टूल यूज करेंगे उसमें हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे, आप देखेंगे। ठीक है जी। मल्टी थ्रेडिंग और एपीआई यूसेज, ये स्क्रैपिंग के लिए हम पढ़ेंगे। और आपको ये चीजें जो है ना, ये आपको इस वक्त ये नाम बड़े मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन आने वाले वक्तों में कुछ वीडियोस के बाद ये आपके लिए बड़े आसान होंगे और आप इनको आसानी से डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है जी। छोटे छोटे हम इसमें प्रोजेक्ट भी आपको करेंगे, छोटी मोटी स्क्रैपिंग करेंगे, हम कुछ छोटा मोटा कैलकुलेटर बनाएंगे, लेकिन हम एक बड़ी एप्लीकेशन भी इन द एंड बनाएंगे। ठीक है जी। तो आपकी मर्जी है, डोमेन जो भी आपके पास है तो आप अपना डोमेन यूज कर लें, नहीं तो डोमेन को इतने महंगे नहीं होते हैं लेने के लिए, आप यूज कर सकते हो उसको। ठीक है ना। अच्छा जी, फाइनली जो हम मैंने सोचा इस बारे में वो ये है कि पाइथन जो है इस वक्त सबसे ज्यादा वर्सटाइल लैंग्वेज है। देखेंगे तो एक काम तो कर नहीं रही है, सारे काम कर रही है, तो हर जगह पे इस्तेमाल होती है। इसका स्कोप तो रोज बरोज बढ़ रहा है। ठीक है ना। यानी लर्न वंस यूज एवरीवेयर, एक दफा सीखें और हर जगह इसको इस्तेमाल करें। मैं आपको ये ना लिख के देता हूँ कि अगर आप लोग लिंक्डइन को पे आप अपनी सीवी डालेंगे
पाइथन सीखने के बाद तो आपको विद इन 2 और 3 डेज जो है ना AI या ML की तरफ से ऑफर आ जाएगी। और आप चेक करें, मोस्ट वाइडली पोस्टेड जॉब जो है ना वो पाइथन की है, जिसमें AI और ML की है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। देखें, कोई भी चीज सीखने के लिए वक्त तो उसमें लगता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यकीन करें कि इस ट्यूटोरियल के बाद आप लोग जो है ना वो घर बैठ के 5 डिजिट सैलरी तो आम बात है जो आप इसमें लेंगे। इस लैंग्वेज, कोर लैंग्वेज को सीखने के बाद, बेशक आप कोई टूल ना सीखेंगे, लेकिन जब इस कोर लैंग्वेज को आप सीख लेंगे तो इस सिर्फ कोर लैंग्वेज सीखने के बाद ही आप बहुत ज्यादा जो है ना इसकी डिमांड, और आपको इंशाल्लाह जरूर इसके काम मिले। और हम एट द एंड ऑफ द कोर्स हम आपको एक लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना सिखाएंगे, अपवर्क पे, फाइवर पे, फ्रीलांसर पे हम प्रोफाइल बनाना आपको सिखाएंगे पाइथन के लिए, और आपको उसके ऑर्डर भी आएंगे इंशाल्लाह। तो आप हमारी अगली वीडियोस के साथ टच रहने के लिए, इसको सीखने के लिए सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें, ताकि हम इस कोर्स को स्टार्ट कर सकें और आप इसको सीख सकें। देखें, शुरू तो कहीं से करना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड है ना, ये इतनी तेजी से तरक्की कर रही है कि आज की टॉप की चीज जो है ना वो कल उसको कोई पूछता भी नहीं है। जो टूल आज टॉप पे है वो कल कोई पूछता नहीं है उसको। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपको इसका स्कोप बताया। ये ऐसी लैंग्वेज है, मैंने बड़ा सोचा है कि क्या चीज है, क्या सिखाऊं आप लोग। ये ऐसी लैंग्वेज है जिसका स्कोप कभी खत्म होने वाला नहीं है, जिसकी जॉब्स बढ़ तो सकती हैं, कभी खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि जब आने वाले दिनों में AI ने हर चीज को रिप्लेस करना है, तो AI डेवलपर के बगैर ना तो आप किसी AI को ट्रेन कर सकते हैं, ना उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जरूर याद रखिएगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।